मोदी के साथ हंसती दिखने वाली मेलोनी को क्यों आया गुस्सा? हजारों मुसलमानों को इटली से निकाला। आधी रात को क्यों दिया फरमान, बोरिया बिस्तर बांधो और भाग जाओ पाकिस्तान। दुनिया में मचा घमासान। अब क्या करेंगे 57 मुस्लिम देश? जब मोदी गए थे विदेश तभी हो गया था मुस्लिमों पर बड़ा फैसला। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें वो मोदी के साथ में हंसती मुस्कुराती बात करती नजर आती हैं, जिससे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इन्हें भयंकर गुस्सा भी आता होगा। पर कहते हैं कि बात जब राष्ट्र पर आती है तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी गुस्से से लाल उठते हैं। आज इटली की स्थिति वही है जो भारत की है। जैसे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का नाम यहाँ जगह जगह माहौल बिगाड़ने में आता है, वैसे ही इटली में हजारों की संख्या में मुसलमान इटली के ही खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। और उनमें एक सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तानी मौलाना जुल्फिकार खान का, जो रहता इटली में है, खाता इटली का है, लेकिन गुड़ कट्टरपंथियों के गाता है। वो इटली को इस्लामिक मुल्क की राह पर ले जाना चाहता है। कई लोग इसे दूसरा जाकिर नाइक भी कहते हैं। इसकी जहरीली जुबान और तकरीरों से इटली इतना प्रभावित है कि वहाँ के मुसलमान इसे अपना रहनुमा मानने लगे हैं, जबकि वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़ा खतरा बताती हैं। ये बात जैसे ही मेलोनी तक पहुँचती है वो कहती हैं और बाकायदा आदेश भी देती हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए जुल्फिकार खान, जो साल 1995 से इटली के बोलाग्ना शहर में रह रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से देश छोड़ना होगा। हम आतंकी समर्थकों को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका निवास परमिट रद्द किया जाता है। इस आदेश के बाद जुल्फिकार के हजारों लाखों समर्थकों में हड़कंप मच गया। कहा जाता है कि करीब 6 करोड़ आबादी वाले इटली में 20 लाख मुस्लिम रहते हैं, जिनमें से हजारों लोग इस इमाम से प्रभावित हैं। अगर वो नहीं माने, उन्होंने कोई प्रदर्शन किया, तो फिर उनके लिए भी सख्त आदेश जारी हो सकता है। क्योंकि मेलोनी के बारे में इटली का बच्चा बच्चा ये कहता है कि इनकी नीतियां मोदी योगी की तरह ही हैं। गरीब मुस्लिमों का विकास चाहती हैं, पर कट्टरपंथियों पर कंट्रोल चाहती हैं। भारत से कितनी अलग है इटली में मुस्लिमों की हालत। हिंदुस्तान में जहाँ करीब 8 लाख मस्जिदें हैं, तो वहीं इटली में सिर्फ 8 मस्जिदें हैं। इटली की मस्जिदें स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर में हैं, यानी कि ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। भारत में जहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, तो इटली में इस्लाम को मान्यता ही नहीं है। वहाँ की सड़क पर नमाज बैन है। मस्जिद के लिए परमिशन लेना काफी मुश्किल काम है। ईसाई धर्म को मानने वाले इटली की 61% आबादी मुस्लिमों को पसंद नहीं करती। मेलोनी उन्हीं आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें इस्लाम विरोधी भी बताते हैं। कई लोग इनकी तुलना मोदी योगी से करते हैं, क्योंकि इनकी कई नीतियां मोदी सरकार से मिलती जुलती हैं। और उनमें से सबसे बड़ी नीति है राष्ट्र हित को सियासत से ऊपर रखना, जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते। आज इटली की हालत ब्रिटेन जैसी है, जहाँ 1980 तक कोई अप्रवासी मतलब बाहरी नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर अप्रवासियों की संख्या 8% पहुँच गई है, जिनमें से 1/3 मुस्लिम हैं। और उन्हें भड़काने का काम जुल्फिकार जैसे मौलाना करते हैं, जिन पर सख्त एक्शन लेना अब मेलोनी सरकार ने शुरू किया, तो 57 मुस्लिम देशों में हल्का मच गया। किसी ने इस फैसले की आलोचना की तो कोई कह रहा था कि एक यूरोपियन मुल्क से इस तरह के एक्शन की उम्मीद नहीं थी। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे हिंदुस्तान में किसी मुस्लिम आरोपी पर एक्शन हो तो सबकी भौहें तन जाती हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर कतर से लेकर कुवैत तक सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन में कोई पत्थर उठाता है तो कोई मौलाना कुछ नहीं बोलता। जिस पर मेलोनी हो या फिर मोदी, सबका दिल जरूर दुखता होगा।